आज परम प्यारे ऊंचे ते ऊंचे सर्व मनुष्य आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव की सर्व आत्मा रूप में संतान हो, देह रूप में कोई ने नारी का चोला धारण किया है, कोई ने नर का चोला धारण किया, परंतु वास्तव में हम सभी इस शरीरों के बीच अविनाशी अमर पवित्र शुद्ध सत्य आत्मा है। तो पहले तो हम सभी ये स्मृति रखें, जिसको सबने भुलाया है, इस भूल को अब यहाँ आप हम सबको अभूल बनाना है, अर्थात स्मृति लानी है कि हम न नर है न नारी है, ये देह का वस्त्र का भिन्न भिन्न रूप धारण किया है, पर असल में हम आप सभी आत्मा है। आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई है, एक पिता के बच्चे हैं। आत्मा को पुरुष माना जाता है। जो आज आप सवेरे अमृत वेले जरूर मैं समझती हूँ, मेडिटेशन के बीच हर एक ने ये लेसन पहला पाठ सुना होगा। तो सबसे पहले आप सब यहाँ जो पधारे हैं, ये जो वास्तव में हम सब का स्वधर्म है, वो है आत्मा। हे आत्मा, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। इसी स्वधर्म को जानो तो बाकी जो परधर्म प्रकृति के धारण हुए हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि परधर्मों में जाने से ही आज हर एक इंसान, चाहे नर चाहे नारी, दुखी अशांत परेशान है। और अपने स्वधर्म को जानो। जिस आत्मा का स्वधर्म कहा शांत, जो आत्मा एक बिंदु ज्योति है। तो ये जो दीपक जगाया, ये हम सिर्फ थोड़े बहनों भाइयों ने नहीं जगाया, लेकिन ये सूचना देते आप हर एक ने ये दीपक अपने अपने दिल के अंदर जगाया। जिस आत्मा का ज्योत बुझ गई है, वह अपने दिल के अंदर जागृत करो। वो है बिंदु ज्योति आत्मा। ये ज्योत जगाओ तो अंधकार मिट जाएगा। तो आज है कि नारी का रोल क्या है। मैं कहूंगी हर एक का रोल यही है, तुम हर एक अपनी ज्योत जगाओ तो ज्योत से ज्योत, ज्योत से ज्योत जगेगा, तब जग रोशन होगा। कहा यही ज्योत विश्व को रोशन करेंगी, विश्व में शांति लाएंगे। तो हर एक अपनी आत्मा की स्मृति की ज्योत जगा के जाएंगे। इसी एक ज्योत जगने से अनेक प्रकारों की जो समस्याएं हैं,
वे सहज समाप्त हो जाएंगी, जिसको हम दूसरे शब्द में कहते, ये सहज राजयोग सर्व समस्याओं का समाधान है और वो हर एक के पास स्वयं समाधान का साधन है। और यही जो जगने से आत्मा में जो सर्व शक्तियां हैं वे स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। आज हमें कहा जाता कि दादी जी नारियों के ऊपर इतना अत्याचार क्यों है। हम कहती हूं, हम सिर्फ ये नहीं कहती नारियों के ऊपर अत्याचार है, परंतु नरों के ऊपर भी बहुत प्रकार के अत्याचार होते हैं। हर एक बात दोनों तरफ से होती है, परंतु विशेष नारी को इसलिए आगे करते क्योंकि आप सभी मां हो। घर में कुछ भी कारण होता तो मां को सुनना, मां को सामना करना, मां को सहन करना पड़ता। और जिस घर में मां मदरसा जैसी है, उस घर की मान मर्यादा शान ऊंचा होता। हमारे पुराने हिस्ट्रियों में, शास्त्रों में अनेक मां के नमूने गायन। हमसे ज्यादा आप सभी पढ़े लिखे हो, जानते हो। विशेष हमारे भारत में नौ दुर्गा 2 बार पूजी जाती, जबकि दूसरे त्योहार सब 1 बार होता है। और वो सब माताओं के विशेष नामों पर ही है। क्या मैं पूछती हूं, वो जगत अम्बा एक जिसका पूजन करते, या आप हर एक भी जगत अम्बा हो? पूछो। जगत अम्बा मां हो जिसने असुरों को संहार किया है, या मां खुद आसुरी है? प्लीज हमारे शब्दों को, भाव को समझेंगे कि खुद से पूछो, हम असुर संहारी है? पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाने वाली मदरसा मां की तरह मीठी मधुर लोरी देने वाले हैं, या खुद भी आसुरी संस्कारों के वश हो अपनी जीवन को निभाते हो?